तो हेलो युवन, जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वैंगलिन आ चुका है प्लेनेट त्यानून पर, जहां पर कि है उसके न्यू मास्टर ऑल सीर, और वो बन चुका है पर्पल डिवीजन का डिसाइपल। लेकिन जो जाओ जिंगशा रहता है उसको लग रहा है कि कहीं जो वैंगलिन है वो ट्रू डिसाइपल ना बन जाए ऑल सीर का, इसलिए वो सोचता है कि मुझे वैंगलिन को किसी भी हाल में खत्म करना पड़ेगा। और वो काफी सारे लोगों को लेकर आया हुआ होता है वैंगलिन को मारने के लिए, लेकिन वैंगलिन बच जाता है क्योंकि ऑल सीर वहां पर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पर जो जाओ जिंगशा रहता है, जो कि फर्स्ट डिसाइपल था पर्पल डिवीजन का, वो कल्टीवेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि पावरफुल कल्टीवेटर्स पूरे हेवनली फेड स्टार से और सराउंडिंग एरिया से यहाँ पर आने वाले हैं। मास्टर एक्चुअली पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हैं वैंगलिन को उनके न्यू डिसाइपल के लिए। वो सोचता है कि वैंगलिन के बारे में इतना स्पेशल है तो है क्या। वो पीछे मुड़ता है और देखना शुरू करता है सारी चीज़ों को। वो सोचता है कि मैं 2000 साल से वेट कर रहा हूँ, मैं इस चीज को किसी और को कैसे दे सकता हूँ। वो सोचता है जो सेकंड ब्रदर जाओ वैन की कल्टीवेशन है वो अभी रुक चुकी है, इसलिए वो आराम से कंपटीशन को लूज कर जाएगा। जो थर्ड सिस्टर है वाई वाई की यिन यांग, वो भी अभी अनस्टेबल है, इसलिए वो मेरा मैच नहीं कर पाएगी। और जो फोर्थ सिस्टर है जाओ जिंगमिंग, उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मेरे पास तरीके हैं उनसे डील करने के लिए। और जो ब्रदर जिनी है उनको तो मास्टर ने पनिश कराया, इसलिए उनको सेलेस्टियल प्रिजन में भेज दिया है 100 सालों के लिए। सिक्स्थ ब्रदर जो संताओ रहते हैं वो असेंडेंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बैटल के बाद में जो कि 1000 साल पहले हुई थी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो है तो है कहाँ। अभी यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचता है जो कि है वैंगलिन, उसी का मुझे किसी भी हालत में सामना करना पड़ेगा। वैंगलिन यहाँ पर बैठ के आराम से कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। वैंगलिन जो रहता है सोचता है कि ये है तो है कौन। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले नोटिस करा था, सेवन ब्रदर की कल्टीवेशन थी वो अभी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन अब क्या हो गया है, वो तो अब बहुत ज्यादा कम हो गई है ट्रेडिंग स्टार के कंपैरिजन में। ब्रदर को कोई मैजिकल ट्रेजर से डिवाइन एबिलिटीज चाहिए रहती है जिससे कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अटैक का सामना कर सके। जो वैंगलिन रहता है वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, उसने मुझे कहाँ पर देखा है। फिर उसको याद आती है कि अच्छा वो अपनी बॉडी के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसकी कल्टीवेशन हाई थी, लेकिन फिर उसने अपनी बॉडी को अलग कर दिया था और उसकी मेन बॉडी चली गई थी। तभी वो बंदा बोलता है कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, जितने ज़्यादा सीरियस होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी पूछता है वैंगलिन कि क्या मैं पूछ सकता हूँ थर्ड सीनियर ब्रदर से कि आप मुझे इतना ज़्यादा लेट क्यों विजिट करने के लिए आए हैं, आपको यहाँ पर क्या चीज़ लेकर आई है। वो कहता है कि तुमने अपने कपड़ों को सेट के टोकन्स को अभी तक कलेक्ट नहीं करा था, इसलिए मैं तुम्हें वही सब कुछ देने के लिए लाया हूँ। तो वैंगलिन कहता है थैंक यू। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम पर्पल डिवीजन के साथ में फैमिलियर नहीं हो, क्या मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूं सारी चीजों से। वैंगलिन कहता है कि नहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दरवाजों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि सेवन ब्रदर, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि सीनियर ब्रदर हैं वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली टारगेट क्यों करते रहते हैं, और एग्जैक्टली 7 चिल्ड्रन है हेवनली फेट के, वो असल में उनकी आइडेंटिटी है तो है क्या। तो अब वैंगलिन गेट खोल देता है कि उसको जानना था। तो वो कहता है कि हर 1000 साल में जो हेवनली फेट सेक्ट रहता है उसमें एक छोटी सी बैटल होती है 7 चिल्ड्रन के लिए हेवनली फेट के। जब भी कोई वेकेंट पोजीशन होती है और उसको भरना होता है तो कोई ना कोई किसी को चैलेंज जरूर करता है और एक बैटल होती है। अब जैसे कोई बैटल में जीत जाता है तो फिर बन जाता है ट्रू डिसाइपल ऑल सीर का। बताना शुरू करते हैं कि जाओ जिंगशा रहता है वो ऑलरेडी पहुंच चुका था लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर, लेकिन तभी ब्रदर संताओ आई थी जिन्होंने उसको हरा दिया था, जिसकी वजह से जाओ जिंगशा की कल्टीवेशन नीचे गिर गई थी। वो सिर्फ देख सकता था संताओ को 7 चिल्ड्रन बनते हुए हेवनली फेट के। उसके बाद सेक्लूशन में चले जाते हैं 1000 ईयर्स के लिए रिवेंज के लिए, लेकिन जिस टाइम पर वो वापस आते हैं एक और बंदा आता है सन्यून, जो कि उन दोनों को हरा देता है और अब वो बन जाता है न्यू चाइल्ड हेवनली फेट का। लेकिन जो सन्यून रहता है उसको यहाँ पर सेक्ट से निकाल दिया गया था। पर्पल डिवीजन को चाइल्ड था हेवनली फेट पोजीशन की, वो अभी तक वेकेंट पड़ी हुई है और जाहिर सी बात है जाओ जिंगशा उसके लिए कॉम्पीट करने वाला है और इस बैटल में तुम उसके सबसे ज्यादा बड़े वाले अपोनेंट हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वैंगलिन कहता है कि ये जो टाइटल है वो तो बस एक एम्प्टी नेम है और कुछ भी नहीं है। तभी वो कहता है कि एम्प्टी नेम है, इससे मतलब क्या है तुम्हारे जो 7 चिल्ड्रन रहते हैं हेवनली फेट के वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, वो कोई भी कंट्री की लैंड को चूज कर सकते हैं रहने के लिए, या फिर हेवनली फेट स्टार को स्टार से भी ज्यादा दूर की किसी जगह को। उनकी जो कल्टीवेशन रहती है बिल्कुल स्मूथ होती है और जो मास्टर रहते हैं उनको असेंडेंट पर पहुंचने के लिए भी हेल्प करते हैं, उनकी सक्सेस रेट को 30% बढ़ा देते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड इमॉर्टल जेट्स भी मिलते हैं इन 7 लोगों को। क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या अभी भी तुम्हें एम्प्टी नेम लग रहा है। तभी वो बैठता है और कहता है कि अच्छा
क्या होगा अगर इमॉर्टल टेक्निक्स की बात करी जाए। जिसको भी पोशन मिलती है हेवनली फेट की, वो 3,000 साल तक के लिए डिसाइपल तो बना रह सकता है आराम से, और उसको मिलती है लो ग्रेड की इमॉर्टल टेक्निक। फिर वैंगलिन को याद आती है कि उसको सीधुनान ने बताया था जो लो ग्रेड की इमॉर्टल टेक्निक होती है उसका एक फ्रेगमेंट था उसके पास में, और उससे ही उसने इस किलिंग टेक्निक को बनाया है जो कि उसने वैंगलिन को सिखाया है। तो वैंगलिन सोचता है कि अगर एक फ्रेगमेंट में इतनी ज्यादा पावर है तो अगर मुझे पूरी इमॉर्टल टेक्निक मिल जाए तो फिर कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वैंगलिन को इंटरेस्ट आ जाता है। वो कहता है क्या ये सच बात है? तभी वो बंदा कहता है ऑफ कोर्स ये सच बात है। तभी वो कहता है कि तुम क्यों हेवनली चाइल्ड नहीं बन जाते हो? तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ, सिर्फ तुम ही हो जो कि ज़ाओ जिनशा को मैच कर सकता है। मेरा सिर्फ एक ही गोल है और वो है रिवेंज लेना ज़ाओ जिनशा से, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ ना कुछ किया था पास्ट में। तभी वो कहता है कि सॉरी मैंने अपना कंपोजर, क्योंकि उसने वहाँ पर एक कप को तोड़ दिया था, उस कप को दोबारा रिस्टोर करता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो जरूर बताना। उसके बाद वैंगलिन उन नए कपड़ों को पहन लेता है और वहाँ पर एक जेड टोकन भी होता है। वो उस जेड टोकन को लेकर जाता है सेलेस्टियल जेट्स को लेने के लिए। वो एक जगह पे पहुंच जाता है और डिसाइपल एक पर्पल डिवीजन रहता है। वो कहता है 7th एंसेस्ट्रल मास्टर को मैं ग्रीट करता हूँ। तभी वैंगलिन सोचता है कि इस बंदे के अंदर एक डीपली हिडन सॉर्ड इंटेंट है। तभी वैंगलिन कहता है कि तुम्हारी जो फ्लाइंग सॉर्ड है, क्या तुम मुझे उसको दिखा सकते हो? तभी वैंगलिन उस सॉर्ड के ऊपर कुछ करता है और उस सॉर्ड को देखकर वो सोचने लगता है कि ये तो ज़ाओई की सॉर्ड इंटेंट की तरह ही है। कितना टाइम पहले उसने सॉर्ड सेवरिंग लिंग त्यानहू का सामना करा था और फिर वो वहां से चले गए थे। उनकी न्यूज़ अभी कई सौ सालों से कुछ पता नहीं चला है। उनकी जो ट्रेस रहती है सॉर्ड इंटेंट की, वो यहाँ पर कैसे अपीयर हो रही है? तभी वैंगलिन कहता है कि तुम्हें ये सॉर्ड मिली कहाँ से है? तो वो कहता है कि मुझे ये जो सॉर्ड रहती है मार्केट में मिली है माउंटेन से नीचे से। तभी वो कहता है ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है? वैंगलिन कहता नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सॉर्ड है उसमें एक ट्रेस है मेरे ओल्ड फ्रेंड के सॉर्ड इंटेंट का, इसलिए वो कहता है कि मैं इसको ले लूंगा और मैं तुम्हें जेट स्लिप देता हूँ जिसके ऊपर अगर तुम 18 सील्स को बनाओगे तुम बहुत पावरफुल बन सकते हो। किसी भी फ्लाइंग सॉर्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तभी वो कहता है थैंक यू सो मच। तभी वहाँ से वैंगलिन जो रहता है वो कहता है मैं इमॉर्टल जेट्स को लेने के लिए आया हूँ। वो बंदा वो रहता है उस गेट को खोल देता है और वैंगलिन को कहता है कि प्लीज़ आप जा सकते हैं। वैंगलिन अंदर की तरफ आ जाता है और देखना शुरू करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी बादलों के रंग से बनकर एक इंसान बन जाता है वहाँ पर और कहता है कि तुमने इमॉर्टल जेट को 103 साल से नहीं लिया है। जाहिर सी बात है जो वैंगलिन रहता है वो सन्यून की जगह पर आ चुका है, इसलिए उसको यहाँ पर एक खट्टा मिलने वाले हैं 1,23,600 पीसेस। वो कहता है कि क्या वैंगलिन तुम लेना चाहते हो? तो वो कहता है यस मैं लेना चाहता हूँ। तो उसको बहुत सारे इमॉर्टल जेट्स दे देता है। उन जेट्स को लेकर वैंगलिन वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि अब मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि एक फॉर्मेशन को लगाते हैं वैंगलिन के ऊपर। वैंगलिन सोचता है कि ये किस तरीके की स्ट्रेंज फॉर्मेशन है, ये टूटी हुई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि एक स्टोन फॉरेस्ट में हेवनली फेट सेट के बाहर वैंगलिन को कैप्चर कर लेती है एक फॉर्मेशन में। तो वैंगलिन सोचता है कि 4 सिस्टर की डिवाइन एबिलिटीज सच में मेरी आंखों को खोल दिया, क्योंकि आपकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं। 4 सिस्टर कहती है कि अगर 7th ब्रदर को ये डिवाइन एबिलिटी पसंद आई है तो जब सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगी। आज मैं किसी और की वजह से यहाँ पर एक्ट कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ समझने की कोशिश करना। वैंगलिन उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो रहती है असल में वो सेटअप तो पहले से थी लेकिन अब वो पूरे फॉर्म में भी आ जाती है और वैंगलिन वहीं पर ही कैप्चर हो जाता है। वो सोचता है कि ज़ाओ जिनशा ये तुम कर रहे हो ना? वो कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ। वैंगलिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है सॉर्ड को, लेकिन वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। वो सोचता है कि हो क्या रहा है। तभी ज़ाओ जिनशा कहता है 7th ब्रदर आप यहीं पर इस सेक्लूशन में रहिए, जिस टाइम पर जो सेरेमनी रहती है वो खत्म हो जाएगी मैं आपको यहाँ से बाहर आने दूंगा। तभी वैंगलिन सोचता है कि ये हो क्या रहा है। वो देखता है और भी बंदे यहाँ पर हैं क्योंकि ब्लू डिवीजन से भी थे। एक बंदा था सीमा र्यूफिंग, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो कहता है ब्रदर वैंगलिन, ये जो सीमा र्यूफिंग रहता है वो लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे था जो कि 3rd रैंक डिसाइपल था ब्लू डिवीजन का। वो कहता है कि ब्रदर वैंगलिन मैंने तुम्हारे नाम को सुना है, काफी बार सुना है। वैंगलिन सोचता है कि ये जो बंदा इसकी कल्टीवेशन 4 सिस्टर से भी ज्यादा ऊपर है, ये शायद लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर होगा इस टाइम पर। वैंगलिन एक और बंदे को देखकर कहता है कि हालांकि ये बंदा अभी असेंडेंट पर नहीं पहुंचा है लेकिन इसका एक पैर ऑलरेडी आ चुका है असेंडेंट लेवल पर। वैंगलिन सोचता है कि क्या तुम इतने ज्यादा डरे हुए हो मुझसे बैटल करने के लिए कि तुम मुझे यहाँ पर कैप्चर कर रहे हो? ज़ाओ जिनशा बोलता है कि मैं तुम्हें पहले इंपॉर्टेंट नहीं मानता था लेकिन कल जो बैटल हुई थी उसके बाद मुझे मानना पड़ेगा कि तुम में दम तो है और सिर्फ तुम ही मेरे राइवल हो एक ट्रू डिसाइपल बनने के लिए। 4 सिस्टर आकर कहती है सीनियर ब्रदर मैंने तुम्हारे फेवर को ऑलरेडी लौटा दिया है, आज से हम दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। वहाँ से चली जाती हैं। वैंगलिन सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ने वाला भी होता है लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो
के उस फॉर्मेशन के ऊपर चेन्स को लगा देते हैं और उस चेन की वजह से वैंगलिन नीचे की तरफ फिर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जाओजिंग कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया सेवंथ ब्रदर, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम बिल्कुल भी एनर्जी को वेस्ट मत करो। मास्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में और जब ये चाइल्ड ऑफ हेवनली फील्ड मैटर जो रहता है सेटल हो जाएगा, उसके बाद में मैं तुम्हें आराम से बाहर आने दूंगा। वैंगलिन सोचता है कि अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे तो इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले शायद तोड़ पाएंगे, इसलिए वैंगलिन वहीं पर ही बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू करता है। सोचता है कि मेरे पास चांस होगा अगर मैं वहां पर पहुंच सकूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे 3 महीने के अंदर ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो जल्दी से अपने जेट्स को निकालता है और जल्दी से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद काफी सारे जेट टोकन्स तो थे ही जिनको सबको एब्सॉर्ब करने लगता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन, जो कि होता है ऑल सीर के बर्थडे की लोकेशन का। वहां पर काफी सारे लोग आए होते हैं, सब एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं और सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे भी आए हुए होते हैं, जैसे कि 3rd सीनियर चालाय जो कि जूनियर ब्रदर है ऑल सीर के, जो कि निर्वाणा स्क्रायर स्टेज पर है। वो सोचता है कि मास्टर के बर्थडे पर काफी सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर एक अपना अच्छा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। काफी सारे जो पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं मैं उनसे मिलूंगा और एक बार अगर मैं चाइल्ड ऑफ हेवनली फील्ड बन गया तो मेरे जो कल्टीवेशन पाथ है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, मैं आराम से कल्टीवेट कर पाऊंगा। तब यहाँ पर एक घंटा बजता है और यहाँ पर ऑल सीर आ जाते हैं। ऑल सीर जो रहते हैं सबको थैंक्स बोलते हैं कि यहाँ पर वो लोग आए हैं। काफी सारी लाइट जलने लगती है और एक रास्ता बन जाता है। सारे जो लोग रहते हैं पूरे डिवीजन से तो ऑल सीर को करते हैं ग्रीट। जो जूनियर ब्रदर रहते हैं ऑल सीर के, वो देते हैं उसको एक गिफ्ट, लेकिन ऑल सीर कहते हैं कि मैं इतने हजारों सालों से जिंदा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये गिफ्ट सब मायने नहीं रखते हैं। तुम लोग यहाँ पर आए हो यही मेरे लिए एक गिफ्ट है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। सारे जो 7 डिवीजन के डिसाइपल्स हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करा गया है, आप लोग आराम से बैठिए और इसको एंजॉय करिए। वो सारी जगह पर टेबल्स लगा देते हैं, कुछ म्यूजिक बजा देते हैं और सारी जगहों पर काफी सारी फायरवर्क्स होने लगते हैं। वहीं जो वैंगलिन रहता है अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन में आने के लिए काफ़ी कोशिश करने के बाद वो फाइनली आ जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद में वो सोचता है, स्वितुनानोस उसने कही थी जो 3 किलिंग टेक्निक्स रहती हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती जाती है, इसलिए वो उठता है और फॉर्मेशन को तोड़ने की फिर से कोशिश करने लगता है। पूरी दम लगाया था इस बार उसको तोड़ने के लिए, लेकिन पहले फॉर्मेशन रहती है उसकी वो फॉर्मेशन के सामने ब्रेक हो जाती है। उसके बाद में वो एक और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी को लगाता है और वो फॉर्मेशन रहती है अब नहीं सह पा रही थी, तो उसको पूरा खींच डालता है और आखिर में जाकर वो जो फॉर्मेशन रहती है वो टूट जाती है और वहां पर बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। तभी वैंगलिन बुलाता है साउदाओ को और वो कहता है कि क्या तुम्हें हेवनली फील्ड सेट की लोकेशन पता है? तो साउदाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद वैंगलिन उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है और वहीं पर ही जो जाओजिंग रहता है वो एंजॉय करने में लगा था और सारे पर्पल डिवीजन के लोगों को लेक्चर देने में लगा हुआ था। सारे लोग सोच रहे थे कि ये जो जाओजिंग इसके काफी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि इस बार ये जो बंदा है वो बन सकता है एक ट्रू डिसाइपल। लेकिन तभी वहां पर वैंगलिन आ जाता है और सब लोग वहां पर उठकर खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वैंगलिन कहाँ से आ गया और तो ये मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी पहुंच चुका है। वो सोचता है कि जो मास्टर का बर्थडे वो आने वाला है, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों आए हो, कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है। सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि यस मास्टर के बर्थडे में इतना ज़्यादा लेट क्यों आया है। तभी वो कहता है सीनियर ब्रदर तुम मुझे कब से टारगेट कर रहे हो और तुम ही ने मुझे आउटसाइड फोर्सेस का इस्तेमाल करके कैप्चर करा था वहाँ पर मास्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले, जिससे कि तुम मुझे पर्पल सेक्ट से हटा सको और मुझे ट्रैप कर देते स्टोन फॉरेस्ट में। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं तब तक किसी को हार्म नहीं करता हूँ जब तक वो मुझे हार्म ना करे, लेकिन तुमने मुझे हार्म करा इसलिए अब तुम नहीं बचने वाले और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म।